बाह्य साधनों में और अंतर प्रगति में सहायक परमेश्वर का स्मरण करते हुए प्रणवध्वनि नमस्ते जी। ध्यान के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। हमारे अनुभूतियाँ प्रारंभिक साधकों के लिए और थोड़ा उन्नति प्राप्त हुए साधकों के लिए और उन्नति प्राप्त हुए साधकों के लिए अपने स्तर के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं और भिन्न भिन्न समस्याएं भी हो सकते हैं, उनकी परिस्थितियों के आधार पर भी। हम जब आपस में चर्चा करते रहते हैं हमें पता चलते रहते हैं। आज हम यदि व्यक्ति बहुत अधार्मिक है तो वेद विरुद्ध आचरण अत्यधिक करने वाला व्यक्ति, छल कपट अत्याचार अन्याय इस तरह के आचरण करने वाला व्यक्ति ध्यान करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है या नहीं, ये विषय जानने के लिए प्रयास करते हैं। यदि व्यक्ति जितना भी अधार्मिक क्यों ना हो, जब ध्यान करने का प्रयास करते हैं तो कभी न कभी उनमें परिवर्तन आने की संभावना हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर अधार्मिक कार्य करता हुआ केवल सुबह और शाम सिर्फ आडंबरों के लिए वस्त्रालंकरण करके, ब्राह्मणों को भोजन खिला के, दान स्वाध्याय इत्यादि नाम मात्र के लिए करके काम समाप्त हो गया, सोच के चला जाता है, तो वो व्यक्ति जब तक वो प्रभु सानिध्य में क्या पाना चाहते हैं और उनके कार्य क्या है, ये दोनों की तुलना करते हुए जब तक वो अपने आप को पहचान नहीं पाता है तो तब तक ये ढोंग ही होता है। जब व्यक्ति पहचानने लगता है प्रभु सानिध्य के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो तभी से उनमें परिवर्तन प्रारंभ होता है। इसमें उपासना अधिक सहायक होता है। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य यदि अच्छा हो तो हमारी अनुभूति अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है। यदि हमारा स्वास्थ्य खराब है तो इसका भिन्न अनुभूति, इसका भिन्न व्यवहार, हमारा गतिविधियां होते रहते हैं। यदि हम रुग्णता से स्वस्थता की ओर जाते हैं तो हमारे दशा बदलते रहते हैं, हमारे व्यवहार भी बदलते रहते हैं। ये तो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में है, लेकिन वहाँ मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मनोविकारों से मन की शुद्धि करने के लिए ध्यान उपासना सहायक होता है। जिस तरह व्यायाम करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति मद्यपान करता है, यदि हम उनको व्यायाम करने का सलाह देते हैं तो व्यायाम कैसे काम आता है उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि व्यायाम स्वास्थ्य से संबंधित है और मद्यपान भी स्वास्थ्य से संबंधित है।
व्यायाम करने से जो उत्साह भरित अनुभूति प्राप्त होता है, वो स्थिति उस व्यक्ति को बल प्रदान करके और अच्छा स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। जब ये कोशिश करते हुए व्यक्ति पहचानता है ये मद्यपान मेरे लिए बाधक बन रही है, तो उसको छोड़ने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। उस व्यक्ति के लिए व्यायाम जिस तरह सहायक हो गया, तो उसी ऐसे ही उपासना भी अधार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति को सहायक होती है। उपासना में जो शांति स्थिति, संतुष्ट स्थिति की अनुभूति होती है, अनुभूति जब व्यक्ति प्राप्त करता है, यदि दिन में जो अधार्मिक कार्य करते हुए मन की स्थिति, चंचल स्थिति, प्रतिक्रिया करने की वजह से जो तनाव उत्पन्न हो गया, धोखा इत्यादि करने की वजह से जो गड़बड़ हुई थी, उसकी वजह से ध्यान स्थिति भी गड़बड़ हो जाती है। व्यक्ति जब ये पहचानने लगता है, तो अपने आनंद स्थिति, पूर्व स्थिति पाने के लिए यहाँ जो उपासना करने से बल प्राप्त हो गया, उस बल के वजह से ये अधार्मिक कार्य जब समझने लगता है उनके लिए बाधक बन गया, ये अधार्मिक कार्य छोड़ने का प्रयास करता है। जिस तरह व्यायाम वहाँ सहायक हो गया, उसी तरह यहाँ उपासना सहायक होता है। इसलिए हम मद्यपान करने वाले व्यक्ति को व्यायाम करने का सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन व्यायाम करने वाला व्यक्ति को मद्यपान करने के लिए सलाह नहीं देते, क्योंकि व्यायाम करने वाला व्यक्ति यदि मद्यपान करेगा तो क्यों कह रहे हैं इस बात को, ताकि ये मद्यपान छोड़े, तो इसलिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हम समर्थन कर रहे हैं, व्यायाम मद्यपान भी करो और व्यायाम भी करो, समर्थन नहीं कर रहे हैं। व्यायाम करेगा तो व्यक्ति आज नहीं तो कल मद्यपान छोड़ेगा, लेकिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति मद्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निचला स्थिति है। हमें ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। ऐसे ही यदि दुकान में कम तोलने वाला व्यक्ति पूछेगा कि क्या मैं उपासना कर सकता हूँ, तो हम बोल सकते हैं चलो कर लो, आगे सहायक होगा, ऐसा करो तो सही, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उपासना करने वालों को मैं उपासना कर रहा हूँ, क्या मैं कम तोल सकता हूँ, ऐसा पूछे तो नहीं करना चाहिए बोलते हैं हम, क्योंकि ये नीचे जाने की स्थिति है। हमें उन्नति की ओर जाना है, हमारे कर्म शुद्ध करना है हमको, क्योंकि मन आधार है कर्म शुद्धि के लिए। जो बाह्य रूप से कर्म जो दिख रहे है, वो अच्छा हो या बुरा हो, थोड़ा ही दिखता है, लेकिन मानसिक रूप से अत्यधिक होता है वो। जब ये मन आधार बनेगा, मन में जब शुद्धि आएगी, तो कर्म में भी शुद्धि आएगी। जो व्यक्ति केवल कर्म को ही शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, वो कुछ देर तक आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे अधिक संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जो उपासना में आगे बढ़ना चाहे, तो समाधि स्थिति जैसा प्राप्त करना चाहे, तो प्रगति,
तब भी केवल उपासना में केंद्रित रहे, कर्म की कोई चिंता नहीं, तब भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ हद तक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों को लेकर चलना है। जैसा दोनों पैरों में एक पैर को आगे लेके गया तो कुछ देर बाद और आगे लेके जाना चाहते हैं तो कुछ देर तक वह संभव होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। जब एक पैर भी, पीछे वाला पैर भी थोड़ा सरकेगा तो आगे वाला पैर भी जा सकता है आगे। ऐसा हम उपासना को और कर्म को शुद्ध करना है। इससे उपासना में भी स्थिति अच्छा बनेगा, उपासना में भी प्रयास करना है प्रगति के लिए, और इससे कर्म भी शुद्ध करने का बल प्राप्त होता है। तो दोनों तरह से हमें प्रयत्न करते हुए आगे जाना चाहिए, तब दोनों में सफलता प्राप्त हो सकते हैं। यदि एक को ही पकड़ के गए तो कुछ भी प्राप्त, पूरी तरह से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कर्म शुद्धि भी आवश्यक है और उपासना में प्रगति भी आवश्यक है। कर्म शुद्धि के लिए उपासना सहायक होता है। व्यक्ति यदि बहुत क्षुभित है तो, बहुत दुखी है तो वो विषय भोगों के प्रति रुचि रखता है, उस तरफ इसलिए जाना चाहता है कि वह संतोष को ढूंढते हुए जाता है। थोड़ा सुख भी मिलेगा, इसके साथ थोड़ा दुख भी मिलेगा। अविद्या के कारण वो वहां जाता है, क्योंकि अंदर से वो बेचैनी है, अंदर से रूखा है, तो इसकी पूर्ति के लिए वहां जाना चाहते हैं। तब भी यदि वो व्यक्ति जब उपासना करेगा, अपने अंदर क्षोभ, दुख शांत हो जाएगा। जब शांत स्थिति प्राप्त होगा तो उसके लिए आवश्यक नहीं होता है कि ऐसी चीजों की तरफ भागने के लिए। तो अपने मन को संतुलन रखेगा तो क्षोभ से भी बाहर आ पाएगा। क्षुभित व्यक्ति भी इस तरह अधार्मिक कार्यों की ओर जाने का संभावना हो सकता है। यदि उस व्यक्ति भी उपासना करेगा तो प्रगति पा सकते हैं और अपने अंदर दुख को शांत कर सकते हैं, अधार्मिक कार्यों से अपने आप को बचा सकते हैं। और ईश्वर के सानिध्य जो कर्तव्य रूप से पाना चाहते हैं, वो व्यक्ति सोचेगा प्रभु सानिध्य मांगने से पहले मेरा आचरण क्या प्रभु के विरुद्ध है क्या, प्रभु जो बताया वो आज्ञा पालन कर रहा हूं या नहीं। यदि कर नहीं पा रहा हूं तो कैसे मैं मांग सकता हूं। स्वास्थ्य की प्रार्थना तभी संभव होता है जब हम स्वास्थ्य के विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य ठीक रखने का आचरण भी हमें करना चाहिए। ऐसे ही प्रभु का सानिध्य पाने के लिए भी प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना भी आवश्यक होता है। कर्तव्य पूर्वक प्रभु को जो पाना चाहते हैं वो व्यक्ति ये सोचने लगता है और अपने आप को जब पहचानने लगता है तो कार्यों में शुद्धि के लिए अवश्य प्रयत्न करेगा। उनके लिए उपासना बहुत सहायक होता है। हम सभी आगे बढ़ना चाहिए। सबके अंदर कुछ न कुछ दोष होते रहते हैं। अपने दोषों को मिटाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आशा करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते जी।